सो हेलो कोडर्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्सा कोड पे। मैं हूं आपका दोस्त रितेश एंड आज बारी है हमारे CSS बैटल के एपिसोड नंबर 6 की। और आज हम सीखेंगे हाउ बॉर्डर वर्क्स एंड हाउ वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ आवर बॉर्डर्स टू सॉल्व आवर चैलेंज जस्ट लाइक इन दिस बैटल। तो शुरू करते हैं। सो हियर इज हाउ आवर चैलेंज लुक्स लाइक। नाउ किसी भी चैलेंज को सॉल्व करने के काफी तरीके हो सकते हैं एंड उन्हीं तरीकों में से दो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। सो पहला तरीका ये हो सकता है कि हम फिल करेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर अपने बॉडी में। देन हम क्रिएट करेंगे अपने फर्स्ट डिव को विथ रिक्वायर्ड डायमेंशन जैसा हमें चैलेंज में चाहिए। देन वी प्लेस आवर डिव टू द सेंटर यूजिंग सम मार्जिन्स। उसके बाद हम कर देंगे बॉर्डर रेडियस को 50% राउंड। नाउ वी पुट आवर फर्स्ट चाइल्ड डिव इनसाइड आवर मेन डिव। इसी तरह से सेकेंड चाइल्ड डिव। नाउ यू कैन सी जो हमारा मेन डिव है उसका इतना विड्थ है नहीं कि वो राइट में एक और चाइल्ड डिव को होल्ड कर सके। ऑल्सो हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए कि हमारा थर्ड चाइल्ड एलिमेंट नीचे से स्टार्ट हो फिर से। तो इसके लिए आप मेन डिव में डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स वॉप का यूज कर सकते हैं। अब फ्लेक्स वॉप से होता क्या है कि जब हमारे फ्लेक्स डिव में चाइल्ड डिव के लिए हॉरिजॉन्टली कोई स्पेस नहीं बचता तो ये ऑटोमेटिकली न्यू रो क्रिएट कर देता है एंड वापस से चाइल्ड एलिमेंट फर्स्ट रो की तरह प्लेस्ड होने लगता है। एंड नाउ वी एबल टू प्लेस आवर थर्ड एंड फोर्थ चाइल्ड डिव इन ए सेकेंड रो जैसा कि चैलेंज में है। और उसके बाद हम फिल करेंगे अपने रिक्वायर्ड कलर को जैसा कि हमें चैलेंज में चाहिए। एंड आप देख सकते हैं कि हमारे जो चाइल्ड डिव्स हैं वो मेन डिव से ओवरफ्लो कर रहे हैं, यानी कि बाहर जा रहे हैं। सो इसे ठीक करने के लिए हम सेट करेंगे ओवरफ्लो हिडन ऑन आवर मेन डिव एंड द चैलेंज इज कंप्लीटेड। सो ये तो हो गया पहला तरीका इसे सॉल्व करने का, जिसमें हमें 5 डिव्स लगे और सबको हमें सेपरेटली स्टाइल करना पड़ा, 1 मेन डिव एंड 4 चाइल्ड डिव्स। बट हम इस प्रॉब्लम को सेकेंड अप्रोच से सॉल्व करेंगे एंड सेकेंड अप्रोच को समझने के साथ हम समझेंगे बॉर्डर काम कैसे करता है। सो लेट्स सपोज वी हैव अ बॉक्स और वी कैन से डिव। नाउ लेट्स पुट सम बॉर्डर ऑन इट। एंड CSS में जब हम बॉर्डर क्रिएट करते हैं तो हमारे पास फुल कंट्रोल रहता है कि हम अपनी किसी डायरेक्शन के बॉर्डर को कैसे भी स्टाइल कर सकें। सो हम क्या करेंगे कि हम अपने सभी बॉर्डर्स को अलग अलग स्टाइल करेंगे और उसमें डिफरेंट कलर को फिल करेंगे ताकि ये चारों एक दूसरे से सेपरेट दिखे। सी, अब ये चारों सेपरेट दिख रहा है। अब व्हाट डू यू थिंक इफ वी कंटिन्यू रिड्यूसिंग द डायमेंशन ऑफ आवर मेन डिव? तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हमारे डिव गायब हो जाएगा, मीन्स की विड्थ इक्वल टू 0। ऑल्सो हमने बॉर्डर्स को इंक्रीज भी किया है ताकि ये ओरिजिनल डायमेंशन को होल्ड करके रखे। हमने सिर्फ विड्थ को ही नहीं घटाया है, हमने बॉर्डर को इंक्रीज भी किया है। अब जब भी हम इस तरह से कुछ करते हैं जहाँ पे हमारा विड्थ 0 हो जाता है लेकिन हमारे पास बॉर्डर रहता है तो हमारे पास बचता है कुछ इस तरीके का शेप। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 45 डिग्री रोटेशन करेंगे, लेफ्ट या राइट किसी भी तरह हम कर सकते हैं। एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस 50%। और अब हम अपने चैलेंज के हिसाब से इसमें कलर को फिल कर सकते हैं। यू नो कि जितने भी हमें ट्राइंगल दिख रहे हैं वो सब बॉर्डर है एंड हम हर एक बॉर्डर को अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हैं। सो इसलिए इसमें हमने फिल कर दिया है अपने रिक्वायर्ड कलर को जैसा कि हमें चैलेंज में चाहिए था। फिर हम ऐड कर देंगे इसमें बैकग्राउंड एंड चैलेंज कंप्लीटेड। सो देखा आपने हमने कैसे इसे बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लिया यूजिंग ओनली 1 डिव। सो हम इसी अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने CSS बैटल के कोड एडिटर की तरफ एंड करते हैं इसे कोड। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक डिव, देन हम ओपन करेंगे स्टाइल टैग को। सबसे पहले करेंगे बॉडी को स्टाइल, यानी कि बैकग्राउंड कलर को फिल करेंगे। देन हम स्टाइल करेंगे अपने डिव को। अब क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, ऑल्सो हमें विड्थ की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ओनली बॉर्डर का यूज करेंगे। और मैंने अपने पिछले के कुछ वीडियो में बताया है कि बाय डिफॉल्ट जो डिव रहता है वो हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट 100% स्पेस को यूज कर रहा होता है। तो हम नहीं चाहते कि डिव जो है हमारे पूरे स्पेस को घेरे, तो हमें स्पेसिफिकली डिफाइन करना होगा कि विड्थ को 0 डिफाइन करना पड़ेगा। एंड जैसे ही मैं इसमें डिफाइन करूंगा बॉर्डर्स, बॉर्डर कलर्स, बॉर्डर रेडियस, मार्जिन एंड ट्रांसफॉर्म रोटेशन के लिए, और हमारा चैलेंज हो जाएगा कंप्लीट।
सी हमारा प्रॉब्लम हो चुका है कंप्लीट, लेकिन हमें 1 पिक्सल का बॉर्डर टाइप कुछ यहाँ पे दिख रहा है। जूम करूँ तो आपको दिख रहा होगा, और ये हो सकता है फिर से कोई बग हो। हम पहले सबमिट करते हैं और देखते हैं कि ये बग है या फिर सच में हमने कोई गड़बड़ की है। तो चलिए हम कोड को करते हैं सबमिट, और हमने किया है 99.9% मैच और हमें चाहिए था 100% मैच। अब ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन जब मैं बॉर्डर को सेपरेटली डिफाइन करता हूँ, अनलाइक कि जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर 100 पिक्सल सॉलिड और बॉर्डर कलर को एक ही लाइन में डिफाइन कर दिया है, तो इससे मुझे ये 1 पिक्सल का बॉर्डर टाइप कुछ तो दिख रहा है। लेकिन जब मैं इसे सेपरेटली डिफाइन करता हूँ तो ये चला जाता है। हमें रोटेशन सुधारना पड़ेगा। हमें यहाँ पे -45 डिग्री चाहिए। अब तो अब देख सकते हैं कि वो जो 1 पिक्सल का हमें दिख रहा था वो गायब हो चुका है। हालांकि दोनों स्टाइलिंग सेम ही है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो बॉर्डर 100 पिक्सल एंड कलर को मैंने सेपरेटली डिफाइन किया था, और नीचे के स्टाइल में भी मैं सेम ही काम कर रहा हूँ। बॉर्डर टॉप 100 पिक्सल, बॉर्डर बॉटम 100 पिक्सल एंड इसी तरह से बाकी का बॉर्डर्स, और जो भी रिक्वायर कलर था हमारे चैलेंज के हिसाब से वो मैंने फिल किया है। नाउ लेट्स सी, अगर हम इस कोड को सबमिट करते हैं तो हम कितना स्कोर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमूव द कमेंट कोड एंड देन सबमिट, और अब हमारा मैच हो चुका है 100%। अब पता नहीं मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूँ। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या ये आपके साथ भी हो रहा है या फिर ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। वेल, हमने प्रॉब्लम को कर लिया सॉल्व विद 100% मैच एंड हमारा स्कोर है 619.13 और कैरेक्टर काउंट है 319। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम पहुंच चुके हैं वीडियो के लास्ट में। Also, if you find this video helpful, share with your friends and tell them to subscribe, and आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप कोडिंग।